राधे राधे दोस्तों, पौराणिक कथाओं में अनेक अद्भुत और शक्तिशाली शस्त्रों का वर्णन मिलता है जो देवताओं, असुरों और महापुरुषों द्वारा उपयोग किए गए थे। ये शस्त्र अपनी शक्ति, प्रभाव और दिव्यता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ 5 ऐसे शस्त्रों का वर्णन किया गया है जो भारतीय पौराणिक कथाओं में सबसे शक्तिशाली माने जाते हैं। उनका नाम जानने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी भी दबा दें। अब बात करते हैं उन 5 शस्त्रों के बारे में जो 5वां नंबर से शुरू होकर पहले तक आएगा। तो 5वें नंबर पर है नारायण अस्त्र। नारायण अस्त्र भगवान विष्णु का दिव्य शस्त्र है। यह शस्त्र अद्वितीय है क्योंकि इसे रोकना असंभव है। यह शस्त्र अपने लक्ष्य पर सीधे आक्रमण करता है और केवल उन लोगों को क्षमा करता है जो नारायण अस्त्र के सामने अपना समर्पण कर देते हैं। नारायण अस्त्र की विशेषता यह है कि जितना अधिक इसका विरोध किया जाए, इसकी शक्तियाँ उतनी ही अधिक हो जाती हैं। यह शस्त्र केवल एक बार प्रयोग किया जा सकता है। अगर इसे दोबारा चलाने का प्रयास किया जाए तो यह चलाने वाले के ऊपर ही बुरा प्रभाव डालता है। इसका उपयोग केवल विष्णु भक्त या उनके अवतार ही कर सकते थे। महाभारत काल में महारथी कर्ण ने पांडवों पर नारायण अस्त्र का प्रयोग किया। हालांकि श्री कृष्ण के निर्देश पर पांडवों ने आत्मसमर्पण कर दिया, जिससे यह अस्त्र अपने आप ही शांत हो गया। चौथे नंबर पर है पशुपतास्त्र। पशुपतास्त्र भगवान शिव द्वारा दिया गया एक दिव्य शस्त्र है। यह शस्त्र इतनी शक्ति रखता है कि इसका उपयोग संपूर्ण सृष्टि को नष्ट करने में किया जा सकता है। इसे चलाने की कला और मंत्र केवल भगवान शिव के आशीर्वाद से ही प्राप्त हो सकता है। यह शस्त्र अदृश्य रूप से काम करता है और इसका प्रहार किसी भी जीव, देवता, असुर या अन्य शक्तिशाली योद्धाओं को नष्ट कर सकता है। पशुपतास्त्र का उपयोग केवल धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश के लिए किया जाता था। इस शस्त्र का उपयोग अत्यंत संयम और विवेक के साथ करना पड़ता था क्योंकि यह अत्यंत विनाशकारी है। महाभारत में अर्जुन ने भगवान शिव से कठोर तपस्या करके पशुपतास्त्र प्राप्त किया था। हालांकि अर्जुन ने इसे युद्ध में कभी प्रयोग नहीं किया। भगवान शिव ने त्रिपुरासुर के संहार के लिए पशुपतास्त्र का उपयोग किया था। तीसरे नंबर पर है ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र को भारतीय पौराणिक कथाओं में सबसे शक्तिशाली और विनाशकारी शस्त्र माना गया है। इसे भगवान ब्रह्मा द्वारा बनाया गया था। यह शस्त्र अजेय और अमोघ है, जिसका अर्थ है कि इसे निष्क्रिय करना या इसके प्रहार से बचना लगभग असंभव है। ब्रह्मास्त्र के प्रहार से कुछ भी बच नहीं सकता। यह भूमि, आकाश, समुद्र और यहाँ तक कि आत्माओं को भी नष्ट कर सकता है। इसे केवल उच्च स्तर के तपस्वी, ऋषि या योद्धा ही चला सकते थे। इसे चलाने के लिए मानसिक और आत्मिक शक्ति का होना आवश्यक था। इसे अक्सर अंतिम उपाय के रूप में इस्तेमाल किया जाता था क्योंकि इसके प्रयोग से प्रकृति और पर्यावरण पर गहरा असर पड़ता था। रामायण में भगवान राम और रावण के युद्ध में ब्रह्मास्त्र का उल्लेख मिलता है। मेघनाथ ने इसे लक्ष्मण का अंत करने के लिए चलाया था, लेकिन लक्ष्मण धर्म के रास्ते पर थे, इसलिए ब्रह्मास्त्र विलीन हो गया। महाभारत में अर्जुन और अश्वत्थामा दोनों के पास ब्रह्मास्त्र चलाने की क्षमता थी। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था। इसके प्रभाव से अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को नुकसान हुआ था। दूसरे नंबर पर है त्रिशूल। भगवान शिव का त्रिशूल हिंदू धर्म में एक अत्यंत शक्तिशाली और प्रतीकात्मक अस्त्र माना जाता है। यह न केवल उनकी शक्ति
और नियंत्रण का प्रतीक है, बल्कि ब्रह्मांडी संतुलन और आध्यात्मिक रहस्यों का भी प्रतिनिधित्व करता है। त्रिशूल से बहुत राक्षसों को मारा गया है। यह भगवान शिव का सबसे अमोघ अस्त्र है। इसे भगवान शिव का सबसे शक्तिशाली शस्त्र माना जाता है। अब पहले नंबर पर है सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का प्रमुख अस्त्र है। इसे पहले नंबर पर इसलिए रखा गया है क्योंकि बाकी शस्त्रों को तो देवता और मनुष्य दोनों चलाते थे, परंतु सुदर्शन चक्र को मनुष्य तो दूर की बात है, देवी दुर्गा के अलावा इसे कोई देवता भी नहीं चला सकते। इसका तेज, इसका भार कोई और सहन नहीं कर सकता था। इसे धर्म का रक्षक माना जाता था। यह एक घूमता हुआ चक्र है जिसे भगवान विष्णु अपने अंगुली पर धारण करते हैं। इसकी विशेषता यह है कि यह मन के गति से चलता है और अपने लक्ष्य को भेदने के बाद वापस लौट आता है। सुदर्शन चक्र के प्रहार से बच पाना असंभव है। सुदर्शन चक्र को पृथ्वी का आखिरी शस्त्र माना गया है क्योंकि यह शस्त्र इतना शक्तिशाली है कि दुनिया के सभी शस्त्रों को सोख सकता है। इस शस्त्र के आगे ब्रह्मास्त्र, पशुपतास्त्र, आग्नेयास्त्र, इंद्र का वज्र जैसा और भी कई शक्तिशाली शस्त्रों को कई बार सुदर्शन चक्र ने अपने अंदर समाहित कर लिया था। स्वयं भगवान सदाशिव और ब्रह्मा जी ने भी कहा है कि सुदर्शन चक्र के वार से बच पाना असंभव है। इसे शत्रु का संहार करने के साथ साथ धर्म और सत्य की रक्षा के लिए उपयोग किया जाता है। महाभारत काल में भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र का उपयोग कौरवों और पांडवों के युद्ध में धर्म की रक्षा के लिए किया था। कृष्ण ने इसका प्रयोग भीष्म पितामह को रोकने और जयद्रथ का वध करने में सहायता देने के लिए किया था। जब इंद्र और अर्जुन का युद्ध हुआ तब दोनों ने अपने अपने शक्तिशाली शस्त्रों को एक दूसरे पर चलाया, लेकिन भगवान कृष्ण के बीच में आकर बीच बचाव के लिए सुदर्शन चक्र को छोड़ दिया। सुदर्शन चक्र ने इंद्र के वज्र और अर्जुन के पशुपतास्त्र को अपने भीतर समाहित कर लिया और भगवान कृष्ण ने दोनों के बीच संधि स्थापित किए। समुद्र में जब देवताओं और असुरों के बीच अमृत का मंथन हुआ तो भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र का उपयोग कर समुद्र मंथन को सुरक्षित रूप से संपन्न कराया। साथियों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। राधे राधे। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।